नमस्ते। आज हम आपके सामने कुछ परिभाषाएं लेकर के आए हैं। हमने सोचा कि आज क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो है बहुत सारी बातें आपको लेक्चर नंबर 18 और 19, शायद लेक्चर नंबर 19 ही है, ये लेक्चर नंबर 19 के रूप में है। मैंने लेक्चर नंबर 18 में आपको और 17 में मैंने सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसमें कुछ ठोसों से संबंधित मैंने उनके डिफेक्ट के बारे में बात की थी, डिफेक्ट इन सॉलिड्स के बारे में बात की थी। तो मैं चाहता था कि मैं आपको डायरेक्ट अब कुछ डिफिनीशंस लिखा दूं, क्योंकि मैंने आपको सभी प्रकार की जो बातें हैं मैंने वीडियो में समझाई हैं। तो मैंने आज ज़रूरी नहीं समझा कि मैं आज जो है आपको सीधे क्लासरूम में ले चलूं। तो इस वजह से मैं जो है चाहता हूं कि मैं आज जो भी बातें करूं वो यहीं पर मैंने जो भी है मैं लिखा दूं। तो उसके लिए आप बिल्कुल पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं और जो डिफिनीशंस संबंधित जो भी हैं उनके बारे में मैं क्लियर बताऊंगा, उनको आपको नोट करते चलना है बिल्कुल। तो इसके लिए एकदम आप सभी छात्र रेडी हो जाएं, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं। ये लेक्चर नंबर 19 आप कह सकते हैं, हालांकि ये लेक्चर तो नहीं है, ये जनरली मैंने सिर्फ बताया था कि मैं सिर्फ डिफिनीशन दूंगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता हूँ ज़रूरी कि आज क्लासरूम में मुझे होना चाहिए, इस वजह से मैं यहीं पर जो भी बात कहूँगा वो क्लियर करूँगा। ओके, तो मैं उम्मीद करूँगा कि अब आप कॉपी पेन एकदम रेडी हो गया होगा आपका। तो मैं कुछ बोलना चाहूँगा, और जैसा कि मैंने आपको ठोसों में दोष के बारे में बताई थी, त्रुटियाँ जो होती हैं किसी क्रिस्टल में, कोई अगर क्रिस्टल संरचना है उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट हो सकता है उस क्रिस्टल में कहीं धन आयन कम पहुँचे हों, या ऋण आयन की मात्रा कम हो, या धन आयन किसी रिक्ति के अंदर भी फंसा हो। तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं अब आज स्क्रीन पर कुछ सिर्फ इमेजेस जो कि हमारे कोचिंग का ऐड करती हुई जाएंगी, तो मैं सिर्फ वही आज यहाँ पर स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको वॉइस के आधार पे आपको जो भी डिफिनीशंस हैं वो मैं दे रहा हूँ, आप उनको नोट करते चलें। मैंने हर डिफिनीशन का प्रयास किया है जो आपको क्लासरूम में मैंने लेक्चर नंबर 18 में समझाया है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं ठोसों में दोष। जैसा कि आपको बताया गया था कि 3 प्रकार के ठोसों में दोष हो सकते हैं। 3 प्रकार के मुख्य रूप से हैं, जिन्हें हम पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष, लाइन डिफेक्ट, पंक्ति दोष और प्लेन डिफेक्ट यानी तल दोष के नाम से बताया गया था। तो हमारा पॉइंट बनता है कि हम यहाँ पर बताएं कि ठोसों में दोष, आखिर ठोसों में जो दोष है वो डिफेक्ट है क्या चीज़, अपूर्णता या त्रुटि है क्या चीज़, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, तो लिखें दोष क्या है इसके बारे में। क्रिस्टल में उनके संघटक कणों की नियमित व्यवस्था में परिवर्तन, संघटक कणों की नियमित व्यवस्था में परिवर्तन या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, इसे ठोसों में दोष कहा जाता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये फास्ट स्पीड लगती है तो वीडियो को 1 लाइन या 4 शब्द सुन करके वीडियो को पॉज करें, यानी रोकें, और इसके बाद उसको लिखने के बाद फिर ओपन करें, और इस तरीके से आप बढ़िया परिभाषाएं लिख सकते हैं, गलत ना हो। दोबारा आप उसको रिवाइज करके आप देख सकते हैं।
फ़िलहाल मैं यही चाहूँगा कि अब परिभाषाएं हैं तो मैं स्पीड बना के चलूँगा ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और कोई मतलब नहीं है। मैं डिफिनीशन सभी प्रकार की दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 बिंदु त्रुटि या बिंदु दोष, दूसरा पंक्ति दोष, तीसरा तल दोष। फर्स्ट की बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में किसी स्थान पर उनके आयन की व्यवस्था में अनियमितता यानी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो इसे बिंदु दोष कहेंगे या बिंदु दोष कहते हैं। फिर किसी भी बिंदु की बात हो रही है, आप एक क्रिस्टल बनाएंगे, आदर्श क्रिस्टल। तो चित्र के लिए आपको बहुत अच्छा काम करना है। एक पहला आदर्श क्रिस्टल बनाएंगे, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करना है। उसके जस्ट बगल में जो चित्र बनाएंगे उसमें आप कहीं भी अनियमितता दिखा देंगे तो आपका वो डिफेक्ट आ जाएगा। और इसके बाद एक में लिख देना है आदर्श क्रिस्टल, दूसरे में लिखना है कि दोष युक्त क्रिस्टल, ये आपका हो जाएगा। तो पॉइंट डिफेक्ट के बारे में अब बात करते हैं। जैसा कि डिफिनीशन हमने बता दिया, तो पॉइंट डिफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, सॉरी। तो पहला है रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा है अरस समीकरण मितीय दोष और तीसरा है अशुद्धता दोष। जैसा कि अगर आपको कहीं कंफ्यूजन आ रही है तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन लिखाया था, तो मैं उस क्लासिफिकेशन को चाहूँगा कि आपके सामने एक रफ में हो और उस क्लासिफिकेशन के दौरान आप देख पाएंगे कि हम कहाँ पर चल रहे हैं, किस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके आधार पे आप नोट करते चलेंगे और चलते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा अब सबसे पहले रस समीकरण मितीय दोष की। तो रस समीकरण मितीय दोष होता क्या है, मैं इसके बारे में बताऊँगा। तो रस समीकरण दोष के बारे में जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि किसी भी प्रकार के अनुपात में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है यदि, तो ये इस प्रकार के जो दोष होते हैं वो रस समीकरण दोष होते हैं। तो डिफिनीशन लिखें, रस समीकरण दोष, जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के बाद धन आयनों व ऋण आयनों की संख्या का अनुपात उसके रासायनिक सूत्र में उपस्थित अनुपात के बराबर होता है, अर्थात जो उसका रासायनिक सूत्र का जो अनुपात है उसी के बराबर होता है, तो इसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट शाटकी दोष और दूसरा है फ्रेंकल दोष। तो शाटकी दोष में लिखें, हेडिंग बनाएं, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उनके धनायन तथा ऋण आयन समानुपात में रिक्त स्थान कर जाते हैं, यानी समानुपात में रिक्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष शाटकी दोष कहलाता है। उसके जस्ट बाद आप उसका फिगर बनाएंगे, एक आदर्श क्रिस्टल बनाएंगे, दूसरे वाले में लिखेंगे शाटकी दोष युक्त क्रिस्टल, जिसमें आप धन आयन और ऋण आयन बराबर मात्रा में गायब कर देंगे, एक एक गायब कर दें या 2-2 बीच के कहीं के भी गायब कर दें। ओके, हाँ, चलिए अब बात करते हैं। इससे यह दोष उन क्रिस्टलों में पाई जाती है या पाया जाता है जिनके धनायनों तथा ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है तथा इनकी समन्वय संख्या उच्च होती है। ये सभी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे, बस आपको लिखने चलना है और समझते चलना है। हाँ, संख्या उच्च होती है। प्रभाव क्या पड़ेगा, तो हेडिंग डालेंगे प्रभाव, यानी
शॉटकी डिफेक्ट से प्रभाव। शॉटकी दोष से क्रिस्टल का घनत्व तो घट जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसके विद्युतीय एवं चुंबकीय गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, विद्युतीय एवं चुंबकीय गुणों में परिवर्तन हो जाता है। क्रिस्टल विद्युत के चालक बन जाते हैं, है ना। तो इसके बारे में हमें समझना है। और इसका एक नेक्स्ट पॉइंट होगा, क्रिस्टल के परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो ये रही बात हमारे शॉटकी डिफेक्ट की। इसका जस्ट अगर आप अपोजिट करते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट में आ जाएगा। हम लिख सकते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट में अंतर। चलिए अंतर हेडिंग बना लीजिए और डालिए, एक पहली तरफ शॉटकी, दूसरी तरफ फ्रैंकल। मैंने शॉटकी में बता दिया सब कुछ, लेकिन मैं फिर से क्रम से 3 पॉइंट बता रहा हूँ लगातार। घनत्व तो घट जाता है, नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर, जिनके धनायन व ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। तीसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च या अधिक होती है तो ये दोष मिलता है, शॉटकी डिफेक्ट होता है। अब फ्रैंकल दोष की तरफ लिखिए, यही 3 पॉइंट। नंबर 1, क्रिस्टल के घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, धन आयनों का आकार ऋण आयनों से छोटा होता है। तीसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर निम्न या कम होती है। ओके, तो चलिए ये पॉइंट थे कुछ। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में लिखें, हेडिंग डालें फ्रैंकल डिफेक्ट। मैंने इनके एग्जांपल्स सभी के लिखा दिए हैं। शॉटकी डिफेक्ट में मैंने NaCl, KCl, CgScl, KBr, AgBr बहुत सारे एग्जांपल्स लिखाए थे, उनको आप डाल सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स में। अब सेकंड लिखिए फ्रैंकल डिफेक्ट। जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में कोई धनायन अपना स्थान रिक्त कर अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। इसके बाद आप फिगर बनाएं, एक आदर्श क्रिस्टल, उसके जस्ट बगल में उसके किसी धनायन को उठा के उसका स्थान रिक्त कर दीजिए, जैसा कि मैंने फिगर में आपको वीडियो में बताया है। और फिगर में जो रिक्त स्थान कर दीजिए, उसके बदले वही वाला धनायन किसी रिक्ति में डाल दीजिए और लिख दीजिए फ्रैंकल डिफेक्ट युक्त क्रिस्टल। आगे बढ़े। यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनके धनायन व ऋणायन का आकार में काफ़ी अंतर होता है, अर्थात धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में काफ़ी छोटा होता है तथा कोऑर्डिनेशन नंबर निम्न होती है। प्रभाव, हेडिंग डालें प्रभाव। इस दोष से क्रिस्टल के घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकंड, इससे क्रिस्टल विद्युत के चालक बन जाते हैं। थर्ड, क्रिस्टल का परावैद्युतांक बढ़ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो बढ़ जाता है। इसमें जो धनायन है वो अपना स्थान रिक्त करके रिक्ति में चला जाता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल में आपको लिखाया था AgCl, AgBr, जिंक सल्फाइड यानी जिंक ब्लेंड, AgI आदि। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, AgBr मैंने वीडियो में भी बताया था। AgBr दोनों दोष दिखा रहा है, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आपको रस समीकरण मिति होता क्या है ये बात बता दी गई है। क्रिस्टल का जो अनुपात है वो सूत्र का अनुपात परिवर्तन मतलब अपरिवर्तित रहे। ऐसे दोष उत्पन्न होने के बाद भी अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो रस समीकरण मिति दोष होता है। जब दोष उत्पन्न हो जाए लेकिन उसके क्रिस्टल में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसा है। वो मैंने परिभाषा अभी पीछे लिखा दी। बात करते हैं कि जो आपका सेकंड प्रकार का है जो अरस समीकरण मिति दोष है। जैसा कि आपको रस समीकरण मैंने बता दिया,
अरस समीकरण मिति दोष में दो टाइप के दोष यहाँ भी हैं। एक आपका ऋण आयन रिक्ति दोष है और दूसरा अतिरिक्त धनायन, अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। तो हम पहली बात करेंगे ऋण आयन रिक्ति दोष। इसमें लिखें, ऋण आयन रिक्ति दोष में लिखें, इसका जो प्रभाव है वो लिखें। सबसे पहले घनत्व तो घट जाता है, क्रिस्टल रंगीन हो जाते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण विद्युत चालक बन जाते हैं क्रिस्टल। चौथा पॉइंट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय अर्थात चुंबक की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। फिर इसकी विशेष बात है, यह दोष उन्हीं क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि जो ऋणायन रिक्ति दोष है उनमें शॉटकी डिफेक्ट भी मिलता है, अर्थात जिनमें परमाणुओं में धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। ये मतलब है कहने का यहाँ। नंबर फर्स्ट, जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है, और सेकेंड बात, कोऑर्डिनेशन नंबर जिनकी उच्च होती है, उन क्रिस्टल में यह दोष पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल में आपको बताया गया था, आप लिखिए फॉर एग्जांपल, लिथियम क्लोराइड में यह दोष उत्पन्न होने से गुलाबी क्रिस्टल प्राप्त होता है। और भी आपका लिख सकते हैं, NaCl के क्रिस्टल में यह दोष उत्पन्न होने से पीला रंग प्राप्त होता है। तो ऋणायन रिक्ति दोष की डिफिनीशन भी लिख लें। लिखें, जब आयनिक क्रिस्टल में कोई ऋण आयन अपना स्थान रिक्त करके उस स्थान पर अपना इलेक्ट्रॉन स्थापित कर देता है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष ऋण आयन रिक्ति दोष कहलाता है। अगली हेडिंग बनाएं, एफ केंद्र, रंग केंद्र। जैसा कि इसमें मिलता है आपको एफ केंद्र, आप इसका सबसे पहले फिगर बना सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और उससे परमाणु, माइनस वाला परमाणु गायब हो गया, क्रिस्टल से बाहर चला गया। तो जैसा कि हमने आपको चित्र में दिखाया है, आप वैसा बना सकते हैं। एफ केंद्र के बारे में लिखें, क्रिस्टल में ऋण आयन रिक्ति दोष उत्पन्न होने पर जिस जगह पर ऋण आयन रिक्ति होती है उस जगह पर इलेक्ट्रॉन होता है, उस स्थान को एफ केंद्र कहा जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। एग्जाम्पल आपको पता है, KCl बैगनी रंग देता है या LiCl गुलाबी रंग देता है, आपको जानकारी है इसके बारे में। एग्जाम्पल लिख लें। अब सेकेंड इसका है एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट, जो आपका अतिरिक्त धनायन दोष, जो आपका इंटरस्टेशियल स्पेस में आता है। हाँ, अतिरिक्त धनायन दोष, अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। हेडिंग बनाएं और लिखें। तो इसके डिफिनीशन में आप जानते हैं, इसमें कोई अतिरिक्त धनायन जब किसी क्रिस्टल के अंदर पहुंचता है तथा उसको आवेश को संतुलित रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी स्थापित होता है। तो इसमें सबसे पहले प्रभाव लिखें, घनत्व में वृद्धि होती है। सेकेंड, विद्युत का चालक बन जाता है। थर्ड, ये अनुचुंबकीय हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है इनसे। और चौथा पॉइंट, कभी कभी रंगीन क्रिस्टल मिलता है। इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनके कारण कभी कभी इसमें भी रंगीन क्रिस्टल मिलते हैं। यह दोष फ्रैंकल दोष में पाए जाते हैं, जिनमें इन क्रिस्टलों में जिनमें फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं। अर्थात फ्रैंकल दोष का यहाँ मतलब यह है कि जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में काफ़ी अंतर होता है, उनकी बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल में ZnO AgBr बहुत बताए थे आपको। इस दोष में, फ्रैंकल दोष का क्या पहचान है, आकार धनायन का जो होता है वो ऋणायन से काफ़ी छोटा होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर निम्न होती है, ये उसका पहचान है।
इसमें प्रभाव में और भी बातें हों कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, घनत्व बढ़ जाता है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है, परावैद्युतांक यानी बढ़ जाएगा, और चुंबकीय रूप से ये जो चुंबकीय रूप से क्या होगा, किस प्रकार प्रकृति का होगा, अनुचुंबकीय, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, अनुचुंबकीय रहेगा। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब इसकी जो परिभाषा की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन। जब आयनिक क्रिस्टल में लिखें, जब आयनिक क्रिस्टल में अंतराकाशीय स्थान में एक्स्ट्रा कोई धनायन यानी अतिरिक्त कोई धनायन स्थापित हो जाता है और उसके आवेश को वैलेंस रखने के लिए किसी अंतराकाशीय स्थान में इलेक्ट्रॉन स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार का दोष अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आपको सभी जानकारी है और मैंने एग्जाम्पल्स दे दिए थे, और आप उसका फिगर बनाएंगे बहुत आसान से। और इसमें अगर हम बात कहें तो एक प्रकार का और डिफेक्ट भी पाया जाता है, मेटल आयन डिफेक्ट होता है। हालांकि ये बहुत कम मात्रा में होता है। अंतराकाशीय स्थान में जो अतिरिक्त ऋण आयन दोष आ जाता है इसमें, मेटल आयन डिफेक्ट में, जब किसी अंतराकाशीय स्थान में ऋण आयन आ जाता है। हालांकि अभी जो मैंने लिखा है वो तो धनायन दोष की बात हो रही थी कि रिक्ति में धनायन आता है क्योंकि उसका आकार छोटा होता है, लेकिन आपको ऋणायन रिक्ति में भर जाए ये काफ़ी मुश्किल बात है क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है, इसलिए ये बहुत कम दोष देखने को मिलता है। तो इसकी तो कोई बात नहीं है, बहुत कम ऐसी बात है, बहुत रेयर केस, तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। इसके बारे में आप आगे बढ़ें। अशुद्धता दोष, ये तीसरे टाइप का दोष है, अशुद्धता दोष, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें दो टाइप के थे, उदासीन परमाणु अशुद्धता दोष और दूसरा था आयनिक अशुद्धता दोष। फर्स्ट और सेकंड दोनों लिखें, जिसमें से आप फर्स्ट लिखें, है ना। इसकी परिभाषा ही लिख लें पहले। किसी क्रिस्टल में कोई धातु मिलाने पर, किसी क्रिस्टल में कोई अति सूक्ष्म मात्रा में धातु मिलाने पर जो उत्पन्न दोष होता है उसे अशुद्धता दोष कहा जाता है। अथवा में आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, किसी क्रिस्टल में कोई धातु मिलने पर उत्पन्न दोष अशुद्धता दोष कहलाता है। ओके, हाँ, ये आपका 14 ग्रुप जैसा कि आपको एग्जाम्पल में देखने को मिला था। तो अब आप फर्स्ट लिखें, जो आपका उदासीन परमाणु अशुद्धता दोष है, न्यूट्रल एटम जो इम्प्योरिटीज डिफेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। पहला इसमें लिखें, देखिए हमने आपको समझाया है इसको कि अगर 14 ग्रुप में, ये आपका जो 14 ग्रुप है ये मेन ग्रुप हो गया, अर्थात ये आपका एक शुद्ध धातु रहेगी इसमें, यानी ये इस प्रकार का जो 14 का, हम 14 का एग्जांपल लेते हुए सिलिकॉन का कहें तो ये सिलिकॉन का जो आपका एक क्रिस्टल है वो शुद्ध रूप में रहेगा क्रिस्टल। अब उसमें जब शुद्ध रूप है तो वो विद्युत का कुचालक है, लेकिन हम इसमें कुछ मात्रा में अशुद्धि मिला दें, जो कि 13 ग्रुप का मिलाएं या तो 15 का ग्रुप का मिलाएं, तो दोनों प्रकार के मिलाने से हमें विद्युत के जो चालक मिल जाते हैं क्रिस्टल, तो उससे हमें बेनिफिट हो जाता है। तो इसलिए हम या तो 13 ग्रुप को मिला दें या तो 15 ग्रुप को। जैसा कि आपको याद होगा, अगर हम 13 ग्रुप को मिलाते हैं तो पी टाइप के अर्धचालक बनते थे, क्योंकि पी टाइप डोपिंग कहलाती थी। पी टाइप डोपिंग यानी पी टाइप का मिलाना। पी टाइप का मतलब है 13 ग्रुप वालों को किसी एक को धातु को सूक्ष्म मात्रा में मिला देना। जब 15 वालों को मिलाते थे 14 में, यानी फास्फोरस वगैरह जिसकी वैलेंसी 5 होती है, अगर हम उसको मिलाते थे तो आपको देखने को मिलता था कि एन टाइप डोपिंग कहलाती थी, अर्थात उसमें एन टाइप अर्धचालक मिलते थे। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं सिलिकॉन की जो स्ट्रक्चर होती है वो ग्रेफाइट हीरे जैसी चतुष्फल की टेट्राहेड्रल कार्बन की जो संरचना होती है उसी प्रकार से होता है, चतुष्फल की होती है।
पंखे की जैसी संरचना, एक ऊपर और तीनों स्टैंड के रूप में। पंखे जिस तरह से होता है, एक जो तीन एंगल वाला जो स्टैंड होता है उसकी प्रकार से बात करते हैं, ट्राइपॉड जो होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि अगर हम यहाँ पर कोई भी बात, जैसे एक सिलिकॉन का एटम अन्य 4 सिलिकॉन एटम से जुड़ा हुआ होता है चतुष्फल की संरचना के रूप में 3D में, जो कि हम बताए थे कि आपको 3D में नहीं दिखाया जा सकता, पर वो समझा तो जा ही सकता है, तीनों दिशाओं में फैला हुआ हो। और उसके नीचे बस जैसे आपने कोई एक कंपनियां होती हैं तमाम प्राइवेट, जो आपको सीरीज के रूप में जोड़ती है, मेरे नीचे 2 लोग जुड़ जाएं और इस साइड दाहिने साइड में इधर से 4 लोग जुड़ गए, बाएं साइड में 2 लोग जुड़ गए, फिर उनसे कौन कौन जुड़ गया, ये एक चैन होती है। उस जैसे आपने जय हो फिल्म में देखा हो कि हम थैंक्स बोलने की बजाय क्या है कि आप 3 लोगों की मदद कर दीजिए और उनसे बोलिए कि वो किसी और की 3 की मदद कर दे। तो इस तरह से हमारी जो चैन है तो वो बिल्कुल मल्टीप्ला के रूप में होती है, मल्टीपल बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो वही सिस्टम है उसमें सिलिकॉन का, जैसे कार्बन और हीरे की संरचना होती है, ग्रेफाइट वगैरह की। अरे चलिए, तो यहाँ पर कुछ यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल की हम बात कर सकते हैं कि इनको शुद्ध रूप में ले लेते हैं तो ये आपके जो कुचालक होते हैं, है ना, शुद्ध रूप में विद्युत का कुचालक होते हैं, अर्थात इंसुलेटर होते हैं। तो इनमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं जिससे ये चालक बन जाते हैं। तो यहीं पर मिलाने की बात हो रही है। मिलाने का मतलब ये होता है डोपिंग कराना, है ना। यहाँ पर अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं कि मिला देते हैं तो हमारे में काफ़ी अंतर आ जाता है। वही अंतर आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डोपिंग क्या है। तो लिखें डोपिंग, क्रिस्टल में अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। ओके, क्रिस्टल में अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। एन टाइप डोपिंग हो सकती है, पी टाइप डोपिंग हो सकती है ना। एन टाइप नंबर 1 एन टाइप डोपिंग, पी टाइप डोपिंग दूसरे नंबर में। बात करते हैं एन टाइप की डोपिंग की और पी टाइप की। जैसा कि आप जान चुके हैं, पी टाइप डोपिंग हमको 13 ग्रुप को मिलाने से मिलती है और एन टाइप की डोपिंग जो है आपको 15 ग्रुप मिलती है। मैंने आपको ये भी बताया था एन और पी जो दोनों मिल जाते हैं, एन टाइप के और पी टाइप के, तो दोनों को मिलके अगर दिया जाए तो नाम तो उसको डायोड कहा जाता है। और एन या पी जो अगर होता है तो वो आपका ट्रायोड या ट्रांजिस्टर कहला जाता है ना। डायोड और ट्रायोड यानी ट्रांजिस्टर, काले रंग की एक पट्टी होती है तो उसको हम डायोड कहते हैं। आईसी वगैरह भी इस तरह से होती हैं। ये सब इनके जो प्रकार हैं ये क्रिस्टलों से हमको प्राप्त होते हैं, डोपिंग के द्वारा प्राप्त होते हैं, है ना। अर्थात हमको अशुद्धि मिलाने से हमको इस प्रकार के जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है और वो ये तरक्की का कारण भी बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो आज हमारे दुनिया में बहुत हावी रूप में है और जो है एक तरक्की दे रहा है हमारे भारत को या पूरे विश्व को, वो है डोपिंग का कारण। हम जो अशुद्धियों में अशुद्धियाँ मिला करके किसी शुद्ध पदार्थ को चालक बना देते हैं और उससे हम बहुत सारे यूज हमारे पास आते हैं। तो ये बात होती है तरक्की। क्रिस्टल हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो महत्वपूर्ण है वो बनाए जाते हैं इनसे। और सॉलिड स्टेट में जो हमारे मोबाइल की स्क्रीन वगैरह होती है जिसको हम LCD कहा जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, उन्हीं से सब संभव हुआ है। तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ तो ये सब बातें आपको किसी भी तरीके से आपको इसको नोट कर लेना है। तो यहाँ से ये टॉपिक आपके फिनिश होते हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर इसके बावजूद भी, तो मैं इसके लिए अब थोड़ा सा लाइव हो लेता हूँ आपके सामने। तो चलिए, हाँ, हेलो, जैसा कि मैंने आपको लिखाया तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसको किसी न किसी तरीके से, मैं जानता हूँ कि स्पीड है इसमें तो आपको कहीं ना कहीं कठिनाई
मिल सकती है इसमें लिखने को, लेकिन आपको फिर भी प्रयास करना है, ये आपका काम है। मैंने लिखा दिया, समझा दिया, समझाते समय भी मैंने एक प्रकार से लिखाया है अगर आप समझें तो, पर फिर भी यहाँ पर डायरेक्ट मैंने डेफिनेशन दी है और मैं प्रयास मेरा यही है कि आप जो है बिल्कुल समझदारी के साथ काम करेंगे। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट है, लेकिन अगर कोई बात छूटती है, हालांकि मेरे पास बुक्स नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, कुछ टॉपिक छोटे मोटे बहुत सूक्ष्म मात्रा की बात कह सकता हूँ कि जो छूटे होंगे, अगर छूटे हैं तो वो उनका कोई मतलब भी नहीं है इस लेसन में। अब जैसा कि मैंने पूरा 100% जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो टोटल मैंने डिस्कस कर दिए हैं इन लेक्चरों में। काफ़ी ये 19 नंबर का है, काफ़ी लेक्चर हुए हैं इसमें तो, और ये पीछे वाले तो काफ़ी बड़े भी लेक्चर हो रहे हैं, कोई बात नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि जो सिस्टम है आप उसको बनाए रखें, और जो पहला चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया है, और जो भी शेष बचा है तो मैं वो रिवीजन के तौर पर अभी करा दूंगा। ये दिसंबर जनवरी की बातें होती हैं, और तमाम ऐसा हर चैप्टर में होता है, कोई कुछ ना कुछ छूटा रहता है। ये तो एग्ज़ाम टाइम पर जब हम पेपर पढ़ते हैं अनसॉल्व पेपर, तो उसके समय पर हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ छूटी है तो उनको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये बात आपको देखने को मिल सकती है, तो उनके लिए आप परेशान ना हो। वो आपको अनसॉल्व पेपर कराते समय न्यूमेरिकल्स वगैरह सभी प्रकार की दिक्कत सॉल्व की जाएंगी। न्यूमेरिकल्स मैंने आपको इस चैप्टर में जो भी थे मैंने डिस्कस किए हैं। आप सेकंड चैप्टर के लिए तैयारी करें जो कि आपके सॉल्यूशन से संबंधित है। बिलियन जो कि आपका शॉर्टकट, जैसा कि आप जानते हैं चीनी और पानी को मिलाने से एक शरबत बनता है जिसे हम एक सॉल्यूशन या बिलियन कहते हैं। मैं ऐसे ही टॉपिक को अब आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ समस्याएं हैं हमारी भी, और मैं इस वजह से शायद कुछ बीच में गैपिंग आ सकती है वीडियो अपलोड होने में, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। लेकिन फर्स्ट चैप्टर को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लीजिए। अब किसी भी प्रकार का आप कुछ भी शेष नहीं बचा है इसमें हमारी तरफ से। फर्स्ट को आपको हर स्टूडेंट को कंप्लीट रखना है। सेकंड चैप्टर को लेकर के हम जो भी आएंगे तो आपको डिस्कस करेंगे, आपके सामने वीडियो होंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको अल्टरनेट क्रम में या कुछ दिन में आपको वीडियो अपलोड करते करते हम इस सेकंड चैप्टर को भी हम इस वीडियो के माध्यम से ही पूरा करेंगे। फिर थर्ड चैप्टर से मैं संभावना व्यक्त करता हूं कि अगर लॉकडाउन खुलेगा तो मैं डायरेक्ट लाइव क्लास लूँगा और उसी के आधार पे काम होगा, आगे बढ़ेगा। जैसा कि आपको जानते ही हैं आप लोग, और मैं भी जहाँ तक महसूस करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो में आपको जो समझने में समस्याएं आ रही हैं वो डायरेक्ट लाइव क्लास में नहीं होती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा समस्या है, पर मजबूरी हमारी है और आपकी भी है, और इस सरकार के द्वारा पूरा भारत देश परेशान है कोरोना वायरस के चलते। तो इससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसी से संतुष्ट रहें जितना आपको मिलता है। बाकी आपके लाइव क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी और आपको ज्ञान दिया जाएगा बराबर। आपको परेशान होने की दिक्कत नहीं है। ये हमारी समस्या ही होती है, किसी भी छात्र को अच्छे से समझा पाना और अच्छा मार्क्स दिलाना। ये एक शिक्षक की बात होती है कि वो शिक्षक कितना प्रयास कर रहा है। ये आपका प्रयास नहीं है, ये मेरा प्रयास है, और मैं भरसक प्रयास करूँगा आपके साथ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, फर्स्ट लेक्चर होगा सेकंड लेसन का सॉल्यूशन का, उसके लिए आप वेट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।